नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भाग में देखा कि मेघनाद और कर्ण के बीच तांत्रिक और मायावी शक्तियों की तुलना की, तो यहाँ पर मेघनाद ज़्यादा शक्तिशाली नजर आते हैं और मेघनाद कर्ण से मायावी युद्ध करते तो मेघनाद की अवश्य जीत होती। और भाग 2 में हमने देखा दिव्यास्त्र और शास्त्रों का ज्ञान। मेघनाद के गुरु असुर शुक्राचार्य थे, जिनसे उन्होंने अनेक शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। तो उन्होंने उसी के बलबूते सभी देवताओं से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जैसे कि नागपाश, नागास्त्र, वज्र अस्त्र। इसके अलावा मेघनाद के पास बहुत सारे अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, पशुपात आदि को भी धारण करते थे। और अगर हम कर्ण की बात करें तो उन्होंने भी वैष्णव यज्ञ किया था। कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम जी से सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया था। मतलब मोटे तौर पर हम बात करें तो मेघनाद और कर्ण का मुकाबला दिव्यास्त्रों के आधार पर होता, तो मेघनाद के हर दिव्यास्त्र का उत्तर कर्ण के पास था। तो यहाँ पर दिव्यास्त्र की प्रतिस्पर्धा में कर्ण की ही जीत होती, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल थे जो उन्हें मेघनाद के दिव्यास्त्र से बचा लेते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी रण कौशल की। मेघनाद की बात की जाए तो देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद देवता कारागार से भागने में सफल हुए। साथ ही उन्होंने रावण को सुप्त अवस्था में बंदी बनाकर भी ले गए, परंतु मेघनाद ने पीछे से अपने दिव्य रथ पर सवार होकर देवसेना पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय पर देवताओं की रक्षा करने के लिए आ गए, परंतु मेघनाद को वह भी हरा नहीं पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आया और उसने स्वर्ग भी जीता। कहते हैं मेघनाद ने अपने बल पर रावण को कई सारी जीत दिलवाई थी। वह लंका का सबसे सर्वशक्तिशाली सेनापति था। दोस्तों, कहा जाता है कि मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही पराजित हुआ था, और वह ही उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथ हुई थी। वही बात की जाए कर्ण की, तो कर्ण बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत में केवल एक ही योद्धा था जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धि को हासिल किया था, और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण थे। कर्ण ने चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया था। उन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा में आर्यावर्त के सभी राजाओं को हराया। द्रुपद एक ऐसा योद्धा था जिसको कर्ण ने अपने दिग्विजय से हराया था, और कर्ण ने द्रुपद और पश्चिम दिशा के सभी राजाओं को हराया। उत्तर दिशा में कर्ण ने अकेले ही भगदत्त को हराया, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के होश उड़ा दिए थे। वहीं पूर्व में कर्ण ने अंग, बंग, कलिंग, बलिंग और बालिंग और सभी राजाओं को पराजित किया। भस्त भूमि, जहाँ पर राक्षस निवास करते थे और लोग उनसे चिढ़ते थे, कर्ण ने लोगों को मुक्ति दिलाते हुए सभी राक्षसों का विनाश किया था। वहीं दक्षिण दिशा में कर्ण ने अकेले ही रुक्मी, पांडव, दक्षिण के अन्य सभी राजाओं को हराया, और फिर कर्ण ने शिशुपाल के पुत्र यमन और वर्मन को भी हराया। सभी 4 दिशाओं में जीत के बाद कर्ण ने ग्लेज, भद्र, रोहिणी, अग्नि, मालव, यमन, सुंदर और कई अन्य क्षेत्र पर आसानी से जीत पा ली थी। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का सहारा लिया, तब जाकर कर्ण का वध संभव हो पाया, और उससे पहले इंद्र ने कर्ण और कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इसी वजह से कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई। और अब अगर इस आंकलन को देखते हैं तो इसमें वरदान और दिव्यास्त्र की संपूर्ण शक्ति मेघनाद और कर्ण का युद्ध होता, तो संभव ही इस युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे। दोनों के पराक्रम के बारे में आप भली भांति जानते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के बाद यही 2 योद्धा थे जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था। इसलिए इस आंकलन में दोनों बराबर घोषित होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।